हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहतास और आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर की जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। 30 नवंबर को निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वह है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस। इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे जो है हर साल 30 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1988 में की गई थी और यह साइबर अटैक, डेटा चोरी, ऑनलाइन सुरक्षा पर ध्यान दिलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है, डे ऑफ रिमेंबर फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वारफेयर। तो यानी कि यह दिन रासायनिक हथियारों से प्रभावित लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबर्स फॉर ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वारफेयर। तो नवंबर में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं उन्हें सभी को देख लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व विघन दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस जो कि शांति और विज्ञान हेतु मनाया जाता है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम देख लेते हैं। ट्रस्ट इंफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वे नीड फॉर 2050। तो इसकी थीम है ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2025। क्योंकि यह थीम इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे देख लेते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इसकी भी थीम भी महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लेते हैं। एआई एंड एजुकेशनल प्रिवेंसिंग ह्यूमन एजेंसी इन ए वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। तो इसकी थीम है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। भारत फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट्स, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट्स जो है इसकी थीम है और इस दिन विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, राष्ट्रीय अमेरिकी दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी ड्यूल थीम थी, यानी कि दो थीमें थी इस बार, डे माई राइट्स और दूसरी थीम थी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट्स। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है और 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैगुआर दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी दिवस हैं जो 30 नवंबर के मध्य मनाए जाते हैं और जो ये थीम दिखाई गया है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देख लेना। आईसीसी द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इंडिया ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग पुरस्कार ऑप्शन नंबर सी जय शाह जी को दिया गया, जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी के लड़के हैं। ये दे सकते हैं, ये अमित शाह जी जिन्हें हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर 2025 आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन है जो जय शाह जी ने क्रिकेट प्रशासन के अंतर्गत प्रवर्तनकारी नेतृत्व और सुधारों के लिए यह जो पुरस्कार दिया गया है। वैश्विक चाय निर्माता में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दूसरा। भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वर्ष हर साल 255 मिलियन टन चाय का उत्पादन जो है वह भारत द्वारा किया जाता है। सरकार चाय उद्योगों में श्रमिकों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कल्याण पैकेज चला रही है। और अगर पूछ लिया दुनिया में पहला शहर कौन सा है चाय निर्यात के मामले में, तो पहला जो है देश है वह है केन्या। केन्या चाय के निर्यात के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर अपना प्यारा भारत आता है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तीसरी जो है अब की बार रैंकिंग प्राप्त हुई है भारत को। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया की लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है और भारत को 13 स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने 40 अंक जो है 100 में से प्राप्त किए हैं। जो शीर्ष 5 देश हैं वह देख लेते हैं। अमेरिका जो है पहले स्थान पर है और इसे सुपर पावर के श्रेणी में रखा गया है जो कि स्कोर 80.5 है। और दूसरे स्थान पर चीन है जिसका स्कोर 73.7 के साथ सुपर पावर की श्रेणी में रखा गया। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को मेजर पावर श्रेणी में रखा गया है और भारत तीसरे स्थान पर है, इसका स्कोर 40.40 है, 40.0 है। और अब की बार भारत जो है जापान और रूस दोनों को पछाड़ते हुए मेजर पावर प्राप्त किया है और इसमें भारत को 13 स्थान प्राप्त हुआ है। जापान जो है मिडिल पावर में गिना गया है और रूस को भी मिडिल पावर में घोषित किया गया है। इनका स्कोर 38.8 है जापान को और रूस का है
एक, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखना। भारत अब की बार मेजर पावर की श्रेणी में गिना गया है। भारतीय की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में कितनी वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज किया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी 8.2। अंतरिम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2025-26 की दूसरी तिमाही में नेशनल स्टेट ऑफिस एनएसओ द्वारा जारी रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2 बताई गई है। यह वृद्धि पिछले साल की उसी तिमाही में जो है 5.6% दर्ज की गई थी, लेकिन अब की बार 2025-26 के लिए है 8.2% दर्ज की गई। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में जो है अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया था, जिसके कारण जो है जीडीपी घटने की उम्मीद थी, लेकिन यह पिछले साल से भी मुकाबले अधिक बढ़ गई है 8.2। और यह खबर अभी बहुत अधिक न्यूज में चल रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है। जीडीपी जो है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो किसी भी देश की एक निश्चित अवधि यानी कि एक साल और एक तिमाही में बनने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं। यह देश की आर्थिक स्थिति को में कैसी चल रहा है दर्शाता है। अगर जीडीपी घट रही है तो देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, और अगर जीडीपी बढ़ रही है देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी कि भारत ने जो है अमेरिका के टैरिफ के बावजूद भी जो भारत की अर्थव्यवस्था है तेजी से बढ़ रही है, और यह पिछले साल के मुकाबले 8.2 अब की बार प्राप्त की गई है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ने अपनी नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ किस हेलीकॉप्टर के बेड़े के रखरखाव और समर्थन के लिए 7900 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी MH-6R सेवाक, ये दे सकते हैं, जिसके लिए समझौता किया गया है। तो भारत और अमेरिका ने फॉरिन मिलिट्री सेल कार्यक्रम के तहत 7900 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता MH-6R सेवाक हेलीकॉप्टर के बेड़े के विस्तृत रखरखाव और समर्थन के लिए किया गया है। MH-6R सेवाक हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना का सबसे उन्नत रोटरी विंग प्लेटफॉर्म है। इसे समुद्री अभियान और सुरक्षा मिशनों के तैनात किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में किस धार्मिक स्थल पर भगवान श्री राम की 70 फुट की 77 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्री संस्थान गोकर्ण पार्ट गली जीवोत्तम मठ, और यह गोवा में स्थित है, ये दे सकते हैं। यह है भगवान श्री राम जी की मूर्ति का अभी अनावरण जो है गोवा में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। और यह संस्थान जो है गोवा के कोना कोना स्थित श्री संस्थान गोकर्ण पटगली ज्योत्सम मठ में भगवान श्री राम की 70 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह कांस्य की बनी हुई है, और यह आयोजन जो है मठ का 550 वर्षगांठ पर जो है मनाया गया था, जिस 550 वर्षगांठ मनाई गई थी, जहां पर इसका भव्य अनावरण जो मोदी के द्वारा किया गया है। असम विधानसभा ने 2025 में कौन सा बिल पारित किया जो बहुविवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगोमी बिल 2025। तो असम ने बहुविवाह को रोकने के लिए और महिलाओं के अधिकार को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह पॉलीगामी बिल जो है बनाया गया है। यह पॉलीगमी पुरुषों की पहली शादी के कानूनों के रूप में निरस्त किए बिना दूसरी शादी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर कोई किसी की पहली शादी हुई है और वह दूसरी शादी भी कर लेता है, तो उस पर पॉलीगमा बिल के तहत जो है केस किया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। यह कानून सामाजिक और कानूनी मानकों के अनुरूप सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। 2025 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर ने दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनकर टोक्यो को पीछे छोड़ दिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जकार्ता। जकार्ता ने जो है पहला स्थान प्राप्त किया दुनिया की सबसे अधिक आबादी के मामले में। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता ने लगभग 4.2 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। अब तक दुनिया के 10 में से 9 सबसे अधिक आबादी वाले शहर एशिया में है, जिसमें पहले नंबर पर जकार्ता आता है, दूसरे नंबर पर ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, तीसरे नंबर पर टोक्यो है, और भारत का शहर जो चौथे नंबर पर है नई दिल्ली, और पांचवें नंबर संघाई है, छठे नंबर पर गुआंगझाऊ है, सातवें नंबर मलिन है, और आठवें नंबर मनीला है, और 9वें नंबर पर जो है
और 8वें नंबर पर कोलकाता है, और 9वें नंबर पर जो सियोल है, और 10वें नंबर पर जो है पहली बार कोई गैर एशियाई शहर जो काहिरा है मिस्र का वह है। तो यानी कि जो 10 शहर हैं वे 9 में से 9 शहर तो एशिया से हैं, और जो 10वां शहर है वह है काहिरा जो कि गैर एशियाई देश है, और ये ऐसा पहली बार हुआ है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के अध्यक्ष पद का कार्यभार 2026 के लिए संभालेंगे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट, इंटरनेशनल IDEA। इसका जो अध्यक्ष है हाल ही में राजेश कुमार को बनाया गया है, और यह 2026 के लिए इस पद को संभालेंगे। कौन सा भारतीय रम ब्रांड लंदन में आयोजित द स्प्रिट बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैमिकारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैमिकारा जो है रम ब्रांड है एक, जिसे द स्प्रिट बिजनेस अवार्ड 2025 में चुना गया है। कैमिकारा भारतीय स्पिरिट उद्देश्य का पहला रम ब्रांड है जिसे इस प्रतिष्ठित द स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर चुना गया है। विमेन प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो सभी आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जो है हाल ही में WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी घोषित किया गया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।